तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। प्रधानमंत्री का पद संभालने के सिर्फ 7 महीने के भीतर लाल बहादुर शास्त्री के सामने घरेलू मोर्चे के साथ ही सीमाओं की रक्षा की भी दोहरी चुनौती थी, पर उन्होंने जो रणनीति अपनाई उससे जीत के साथ उनका कद भी बहुत बड़ा हो गया। एक सितंबर 1965 के दिन छम सेक्टर पर पाकिस्तान ने पूरी तैयारी के साथ भारत पर हमला बोल दिया। इस हमले को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम नाम दिया, जिसका उद्देश्य अखनूर पुल को अपने कब्जे में लेकर शेष भारत से संपर्क तोड़ना था। ऐसे में पाकिस्तान आसानी से जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर सकता था। छम में भारत की एक आर्म डिवीजन तैनात थी। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा पाकिस्तान के M47 और M48 पैटर्न टैंक के सामने भारत के AMX-13 टैंक कमजोर साबित हो रहे थे। पाकिस्तान ने अपनी 2 आर्म डिवीजन और F-86 सेवर्स विमानों से छम पर जोरदार हमला कर दिया। देखते ही देखते छम पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अब पाकिस्तान की नज़र अखनूर पर थी। 1 सितंबर को पाकिस्तानी सेना अखनूर पुल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान की सेना तय समय पर हमला करने से चूक गई। 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक की जगह अचानक यहां पर याया खान को तैनात कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान ने अपना महत्वपूर्ण वक्त गंवा दिया। भारत को 24 घंटे का वक्त और मिल गया। भारत की 151 ब्रिगेड ने रातों रात छम के पीछे हटकर तावी नदी के पूर्व में अखनूर की तरफ पोजीशन ले ली। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एयर मार्शल अर्जन सिंह को अपने घर बुलाया और पूछा कि हम कितने समय में पाकिस्तान पर हवाई हमले कर सकते हैं। अर्जुन सिंह ने तुरंत उत्तर दिया, 15 मिनट के अंदर। 3 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाकू विमानों से भारत ने जबरदस्त बमबारी की और आगे बढ़ती पाकिस्तानी फौज को रोक लिया गया। अखनूर से दबाव कम करने के लिए भारतीय फौज ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट पर मोर्चा खोल दिया और भारतीय सेना लाहौर की तरफ आगे बढ़ चली। 8 सितंबर को सियालकोट सेक्टर में और राजस्थान की सरहद पर हमले बोले गए ताकि दुश्मन का ध्यान जम्मू और कश्मीर की तरफ से हटाया जा सके। 6 सितंबर 1965 की सुबह 9 बजे 3 जाट रेजिमेंट ने कर्नल डेसमंड हेड के नेतृत्व में इजोगेल नहर की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। नहर के किनारे हुई लड़ाई में पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 जाट के भारी हथियारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। दुश्मन की जबरदस्त गोलाबारी के बावजूद 11 बजे तक पहले नहर के पश्चिम किनारे बाटानगर पर और फिर डोगरई पर भी कब्जा कर लिया गया, लेकिन भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों को उनके इस कारनामे की जानकारी नहीं थी। डिवीजन कार्यालय को गलत जानकारियां मिलने और सही तालमेल न होने की वजह से 3 जाट से कहा गया कि डोगरई से 9 किलोमीटर पीछे हटकर संतपुरा में पोजीशन ले लें। वहां पर उन्होंने अपनी ट्रेंचेस खोदी और पाकिस्तानी सेना के जबरदस्त आक्रमण के बावजूद वहीं डटे रहे। 21-22 सितंबर की रात 1 बजे डोगरई पर हमले की योजना बनाई गई। हमला 2 चरणों में किया गया। पहले चरण में 13 पंजाब रेजिमेंट के तोपखाने की एक डिवीजन और टैंक के एक स्क्वाड्रन की मदद से दुश्मन पर हमला किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। दूसरे चरण में 3 जाट रेजिमेंट ने रात भर की थकाऊ पैदल बढ़त के बाद दुश्मन को घेरकर हैरत में डाल दिया। हालांकि पाकिस्तान ने जोरदार हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने दुश्मन से हाथों हाथ जूझते हुए 22 सितंबर की रात 3 बजे डोगरई पर दोबारा कब्जा कर लिया। दुश्मन ने भी उस दिन बड़े खतरनाक तरीके से पलटवार किया, लेकिन जाट सैनिकों ने उनके हमले को नाकाम कर दिया। लड़ाई इतनी करीबी और खतरनाक थी कि सैनिक एक दूसरे पर संगीन से हमला कर रहे थे। इस लड़ाई में 300 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 100 से अधिक सैनिक बंदी बना लिए गए। इस लड़ाई को दुनिया की बेहतरीन लड़ाइयों में गिना जाता है और कई सैनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में इसे पढ़ाया जाता है। 3 जाट रेजिमेंट के 108 जवानों में से सिर्फ 27 ही बच पाए। बाद में कर्नल हेड ने अपनी किताब बैटल ऑफ द डोगरई में लिखा
यह एक अविश्वसनीय हमला था। इसका हिस्सा होना और इसको इतने करीब से देख पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। सुबह 3 बजे डोगरई पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो गया। 6:15 बजे भारतीय टैंक भी वहां पहुंच गए और उन्होंने इच्छोगल नहर के दूसरे किनारे पर गोलाबारी शुरू कर दी, जहां से भारतीय सैनिकों पर भयानक फायर आ रहा था। 3 जाट के सैनिकों ने करीब 100 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया, जिसमें पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट कर्नल JF गोलवाला भी थे, जो 16 पंजाब के कमांडिंग ऑफिसर थे, जो एक टैंक के नीचे छुपे हुए थे। बाद में उन्हें पकड़ लिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड, जिनके दृढ़ और साहसिक नेतृत्व में जाट रेजिमेंट के लड़ाकों ने दुश्मन के कड़े विरोध के बावजूद प्रभावी जीत दर्ज कराई। इच्छोगिल नहर पर लांस नायक ओम प्रकाश ने भारत का झंडा फहराया। वहां मौजूद लोगों के लिए यह बहुत गर्व का क्षण था। उन लोगों की याद में आंखों में आंसू झलक गए, जिन्होंने डोगरई पर कब्जे के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। इस लड़ाई में लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड के साथ मेजर आसाराम त्यागी और कैप्टन KS थापर, जो इस लड़ाई में उनके साथ थे, इन सभी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह लड़ाई भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में इस तरह की रोचक जानकारियां लाते रहेंगे। देखते रहिए डिफेंस नाउ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।